नारायण स्वामी जी। नमो नारायण, नमो नारायण। ओम श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ओम शांति शांति शांति। ओम मंगलाचरण। अखंडं सच्चिदानंदं अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानं अखिलाधारम् आश्रये अभीष्टसिद्धये। 12वां मंत्र। ईश्वरस्य इयं समष्टिः अखिल कारणत्वात् कारण शरीरम् आनंद प्रचुरत्वात् कोशवत् आच्छादकत्वात् च आनंदमय कोशः सर्व उपरमत्वात् सुषुप्तिः अतः एव स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लय स्थानम् इति च उच्यते। भगवान महासुषुप्ति प्रलय काल महासुषुप्ति लय काल सुषुप्ति। सुषुप्ति यह जीव की सुषुप्ति, प्रलय काल ये सारा जगत अव्यक्त में चला गया, स्थूल सूक्ष्म सारा प्रपंच सबका उपराम हो गया, सबका उपराम हो गया, सबका सब अपने अव्यक्त अवस्था में चले गए। इसलिए ये सारा क्या है, स्थूल प्रपंच, जागृत प्रपंच, ये सूक्ष्म प्रपंच, ये सारे का सारा मिथ्या, सब मिथ्या। क्यों? क्योंकि ये बाधित है, बाद हो जाता है, इसका बाद हो जाता है, इसलिए मिथ्या है। इसकी अपनी कोई सत्ता ही नहीं है, बाद हो जाता है, मिथ्या है। और पूरा प्रपंच मतलब सारा है, जो भी व्यक्त है, अव्यक्त है, या जो भी आपके अगोचर है या गोचर है। गोचर मतलब इंद्रियों की
इंद्रियों के क्षेत्र में इंद्रियों से अनुभव होने वाला गोचर और अगोचर जो इंद्रियों से अनुभव नहीं हो रहा, लेकिन शास्त्र बता रहा है कि है स्वर्ग लोक आदि। ये तमाम अनेक जितने भी इस ब्रह्मांड में जहां जहां जो जो लोग है वो सब सबका उपराम हो गया। तब महासुषुप्ति में, प्रलय अवस्था में, प्रलय महासुषुप्ति किसकी? ये भगवान की महासुषुप्ति। अव्यक्त अव्यक्त या सर्व ये सारा उसी अव्यक्त अवस्था से सब निकल करके आ गए और फिर उसके बाद में इसी अव्यक्त में चले गए। यही मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट। मैनिफेस्टेड द वर्ल्ड, ऑल द मैनिफेस्टेड वर्ल्ड, एंड दिस इज कॉल्ड जगत। अनमैनिफेस्टेड ये प्रलय स्थान है, प्रलय हो गया। अव्यक्त अव्यक्त में चले। तो ये सारा ये सुषुप्ति की परिभाषा दी है। सर्व उपरमत्वा सुषुप्ति ही, इसमें सबका उपराम हो जाए, सब अव्यक्त अवस्था में चले जाए, लय हो जाए, सबका बात हो जाए, वो सुषुप्ति ही। भगवान ने इसी को आनंदमय कोश कहा, और ये अच्छी तरह समझ लीजिए, ये आनंदमय कोश, ये कारण शरीर, ये सुषुप्ति, ये महाप्रलय, ये सारे का सारा कारण मतलब क्या? समष्टि का समष्टि ज्ञान, व्यष्टि ज्ञान, ये सारा। तो ये सारा ये किस में आ गया? सारा ये कारण शरीर है। सब अपने स्थूल सूक्ष्म जो है कारण में लीन हो जाते हैं। अविद्या ही कारण इन सबका, और उसी अविद्या में लीन हो जाते हैं। उसी समष्टि अविद्या, ये जो कारण शरीर है, व्यष्टि अविद्या जीव के संदर्भ में, और समष्टि अविद्या ईश्वर के संबंध में, सबका बाद हो जाता है, लीन हो जाता है। तो ये जो अज्ञान मिश्रित जो चैतन्य है, ये जी देखिए, ईश्वर में कोई अज्ञान नहीं है, भगवान में कोई अज्ञान नहीं है, ये अच्छी तरह समझ लीजिए। तो अब सृष्टि अगर दिखाई जाएगी, क्योंकि भगवान ने तो कहा मैं करता ही नहीं, तो ये सृष्टि का कारण क्या है? ये सृष्टि का कारण अज्ञान ही है। ये जितना स्थूल प्रपंच दिखाई हमको दे रहा है, ये हमारे अज्ञान के कारण ही दिखाई दे रहा है। ये मात्र अज्ञान के कारण ही दिखाई दे रहा है, वहां सृष्टि है ही नहीं। वहां तो जैसे ये शरीर की ये व्यावहारिक सत्ता है, ऐसे सामने जगत की भी व्यावहारिक सत्ता है। परमार्थिक सत्ता नहीं है, परमार्थिक स्तर पर कुछ भी नहीं। परमार्थिक स्तर पर तो एकमेव अद्वितीय ब्रह्म, वही कारण है सबका। क्योंकि माया या अविद्या जिससे ये सृष्टि हुई, माया का वह अधिष्ठान कौन है? ब्रह्म ही। ब्रह्म ही। इसलिए माया का भी अधिष्ठान ब्रह्म होने से सबका कारण क्या कहा जाएगा? एक मात्र ब्रह्म, वही कहा जाएगा। और
ये तो हो गया आपका ईश्वर के संबंध में। ईश्वरस्य, तो हमारी भी सुषुप्ति में क्या होता है, जागृत अवस्था में हमारी इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, ये तीनों हमारी रहती है जागृत अवस्था। और सुषुप्ति में क्या होता है, इन तीनों का ही लय हो जाता है, क्योंकि वहां ना तो क्रिया शक्ति है, आप कुछ क्रिया नहीं कर रहे वहां पे, आपके कर्मेंद्रियां ज्ञानेन्द्रियां कहीं कोई क्रिया नहीं हो रही। हाँ, ज्ञानेन्द्रियां आपकी स्वप्न काल में है क्योंकि सूक्ष्म शरीर माने क्या है, ये सूक्ष्म शरीर अंतःकरण और अपना ही मन अपने स्मृति के जो संस्कार है उसी को विक्षेपित करता है, किसमें, स्वप्न में। और सुषुप्ति में क्या होता है कि चूंकि ये अंतःकरण ये सबका लय हो गया, इसलिए वहां पे ये सोचने समझने की शक्ति वहां पे उसका सबका लय हो गया। तो इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, ये तीनों वहां पर लुप्त हो गए। ध्यान देना, ज्ञान का लोप नहीं हुआ है, तो रूप से वो ज्ञान स्वरूप है। वो इसीलिए आपको अज्ञान का भी, अपने अज्ञान का भी बोध होता है। अपने अज्ञान का जब आप जागृत अवस्था में आते हैं तो अपने अज्ञान का भी आप बोध होता है और आप कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन जिसे पता था, क्योंकि जानने वाला, अज्ञान को जानने वाला और ज्ञान को जानने वाला, ये दोनों इसका जो अधिष्ठान है वो सुषुप्ति में था, वही आप थे, वो ज्ञान स्वरूप है। इसलिए उस ज्ञान का, उस चित्त तत्व का कभी बाध नहीं होता, उस चेतन तत्व का। और चेतन तत्व, जो चेतन तत्व, यही ज्ञान, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये भी ब्रह्म के लिए लिखा जाता है और सच्चिद आनंद भी यही ब्रह्म के लिए लिखा जाता है। तो वहां पे उसका बाध नहीं होता। और जितना हमारा सुषुप्ति में सारे का सारा जिस तरीके से लय हो जाता है, उसी तरीके से अव्यक्त अवस्था में अर्थात प्रलय अवस्था में परमात्मा में सारे का सारा सब लीन हो जाता है, सारा लीन। प्रलय अवस्था में वहां भी कोई, इसलिए जैसे व्यष्टि सुषुप्ति में जीव को अपना कोई भान नहीं होता, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति सबका लय हो जाता है। ऐसे प्रलय अवस्था में जो समष्टि जीव राशि है, समष्टि जीव राशि, इसको भी, किसी को भी कुछ भी भान नहीं होता, किसी को भी कुछ भान नहीं होता। लेकिन जो समष्टि प्रलय का जो अधिष्ठान ब्रह्म है, जैसे व्यष्टि सुषुप्ति का जो अधिष्ठान आत्म तत्व है, यानी साक्षी, उस साक्षी का बाध नहीं होता। क्यों? सुषुप्ति से जागृत अवस्था में आने पर उस साक्षी को अपने अज्ञान का और अपने आनंद का, दोनों का बोध रहता है। इसीलिए वो कहता है मैं बड़ा आनंद से सोया। और दूसरा क्या अनुभव, कि मैंने कुछ भी नहीं जाना, मुझे कुछ पता नहीं था। उस जो भी आपकी सुषुप्ति की निद्रा है, उसमें निद्रा में आपको कुछ नहीं पता। ऐसे ही जो समष्टि प्रलय अवस्था में समष्टि जीव राशि को भी किसी का कुछ भान नहीं होता। जैसे आप जागृत अवस्था में आते हैं, ऐसे ही जब सृष्टि का प्रलय से जब सृजन होता है, सृष्टि होती है प्रलय के बाद में, जो ईश्वर की जागृत अवस्था है, उसमें सारी जीव राशि, सब जीव राशि
अपने अपने कर्म पुण्य पाप, अपने अपने सुषुप्ति के संस्कार, वो जो सारे संस्कार थे वो सब ले लेकर के सब सामने आ जाते। जैसे हम जागृत अवस्था में अपनी सारी जो हमारी जागृत, जो हमारी स्मृतियां हैं, हमारे जितने भी चित्त के हार्ट गिल्ट हैं, जो भी हैं हमारे सारी राशि, सब कर्म सब कर्म, सारे कर्म लेकर के सामने आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। इसलिए बड़ा आश्चर्य होता है, इतने बड़े बड़े, इतना बड़ा जगत, इतना बड़ा ब्रह्मांड, कितनी सारी आकाश गंगाएं, सारे का सारा सबका सब प्रलय में अव्यक्त अवस्था में चले जाते हैं, सारे अव्यक्त अवस्था में। और वो जो दर्शाया गया है ना, भगवान को क्षीर सागर में, भगवान अपना शैया पे पड़े हुए हैं, शेष शैया, अपने शेष शैया पे पड़े हुए हैं, और सब, और कुछ नहीं भगवान के अलावा, भगवान अपना प्रलय अवस्था, ये प्रतीकात्मक। और ये ठीक है, हमारे यहाँ लोग कहे गए लोग हैं, वो सारे लोग, ये सारे लोग हैं, लेकिन वो सारे लोगों का प्रलय अवस्था में क्या, सब अव्यक्त अवस्था में चले, और यही व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से व्यक्त, यही संसार है, यही संसार, सृष्टि स्थिति प्रलय, सृष्टि स्थिति प्रलय, बस यही है, तो चलता रहेगा। इसलिए ये महासुषुप्ति ही है, महासुषुप्ति, यही कारण, यही कारण शरीर, यही प्रपंच लय स्थानम, यही कारण शरीर। तो इसलिए अब आएगा तो ईश्वर, ईश्वर क्या, समष्टि उपहित चैतन्यम, और उपाधि अज्ञानम, ये अज्ञानम, ये अज्ञान समष्टि, अज्ञान उपहितम चैतन्यम ईश्वर, और चैतन्य जो है वो वस्तु है, बाकी क्या अवस्तु, बाकी अवस्तु सारी। तो जो उपाधि अज्ञान, अज्ञान जो उपाधि है, जो कारण शरीर है, ये क्या है, अवस्तु। और ये जो वस्तु अवस्तु का जो मिक्सचर था, समष्टि अज्ञान उपहित चैतन्य ईश्वर, ये जो मिक्सचर था, ये था अध्यारोप एक। अब जीव अध्यारोप, ईश्वर अध्यारोप पहले देखा था, अब जीव अध्यारोप, आइए देखते हैं। यथा वनस्य व्यष्टि अभिप्रायेण वृक्षाः इति अनेकत्व व्यपदेशः, यथा वा जलाशयस्य व्यष्टि अभिप्रायेण जलान् इति, तथा अज्ञानस्य व्यष्टि अभिप्रायेण तत् अनेकत्व व्यपदेशः, इंद्रो मायाभि पुरुष पुरुरूप ईयते इत्यादि श्रुते। अब आया जीव स्तर पर, व्यष्टि स्तर पर, ये अध्यारोप। तो सत्य मिथ्या, सत्य मिथ्या मिश्र, ये एक हो गया, और उसमें ईश्वर को हम लोग देख चुके हैं। ये बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से ये ग्रंथ बड़ा व्यवस्थित तरीके से लिखे, स्टेप बाय स्टेप है ये सारे उपनिषदों की विद्या, लेकिन एक सिस्टमैटिक तरीके से। और अब जो दूसरा
दूसरा अध्यारोप का जो दूसरा भाग है वो क्या, जीव। ये पहले अध्यारोप का प्रथम भाग वो ईश्वर और अब जीव। क्योंकि जीव भी क्या, ये भी मिथ्या। किसका? सत्य मिथ्या का। ये भी सत्य है तो मूलतः सत्य ही, लेकिन अपने आप को उपाधि से तादाद में करके वो जीव बना घूम रहा है, समस्या वाला बना घूम रहा है, दुख वाला, क्लेश वाला, रोने धोने वाला। यही उसके साथ लगा पड़ा है। कब से लगा पड़ा है? अनादि से लगा पड़ा है। क्यों लगा पड़ा है? क्योंकि ये अध्यास, एकात्म भाव, अध्यास, अपने आप को कुछ का कुछ मान लेना है, अपने आप सच्चिदानंद स्वरूप, लेकिन उपाधि से अध्यास के कारण अपने आप को कुछ का कुछ मान लिया, और इसीलिए सारा रोना धोना। और वेदांत क्या करता है? वेदांत को ये लाकर के ब्रह्म आपके सामने खड़ा थोड़ी कर देता है। वेदांत लाकर, वेदांत तो हमारे अज्ञान की निवृत्ति करता है, क्योंकि अज्ञान मूल है इसका, सारी समस्याओं का मूल अज्ञान है। इसलिए वेदांत इस अज्ञान पर प्रहार करता है, और वेदांत तो ये कहता है कि जब तक ये रहेगा तब तक सब कुछ, ये सारी समस्याएं बनी रहेंगी, आप कुछ भी करते रहिए, आप बाकी जितनी और साधनाएं हैं खूब करिए, सब कुछ करिए, अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। हाँ, उन सारी साधनाओं से आपको भोग पदार्थ मिल जाएंगे, आपको बड़े बड़े लोग मिल जाएंगे, लेकिन अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए आवागमन बिना अज्ञान की निवृत्ति के ये शोक निवृत्त नहीं होगा, आवागमन निवृत्त नहीं होगा, और जब तक आवागमन निवृत्त नहीं होगा तब तक शोक की निवृत्ति नहीं। क्योंकि जब तक जन्म है तब तक दुख है। जन्म का मतलब है दुख है। जन्म का मतलब दुख है। जब तक जन्म है तब तक दुख है, और जब तक अज्ञान है तब तक जन्म है, जन्म बना रहेगा। दुख का मूल पाप है, लेकिन पाप का भी मूल जन्म है, और जन्म से छुटकारा जब मिलेगा तभी मृत्यु से छुटकारा मिलेगा। इसलिए, और जन्म पर प्रहार करना, जन्म का कारण अज्ञान है, इसलिए अज्ञान पर प्रहार करना पड़ेगा। जब तक अज्ञान निवृत्त नहीं होगा तब तक जन्म निवृत्त नहीं होगा। जन्मदाता अभी क्लेश में, दुख में, और जन्म लेने वाला जीव भी क्लेश में, दुख में। इसलिए ये जो गर्भवासा, गर्भवासा को शास्त्र में नरकी यातना कहा गया है। इसलिए जीव बड़ा दुखी होता है, बड़ा परेशान होता है, गर्भ में बहुत परेशान होता है, बहुत रोता है, कलपता है। और ये गर्भवास, ये शरीर है तो गर्भवास से ही आया ये। और आगे हम लोग वेदांत किसके लिए श्रवण कर रहे हैं? इसी के लिए श्रवण कर रहे हैं कि दुख से निवृत्ति हो, क्लेश से निवृत्ति हो, और क्लेश से निवृत्ति हो, दुख से निवृत्ति हो, तो इसका मूल जब तक निवृत्त नहीं होगा तब तक क्लेश से निवृत्ति नहीं। क्योंकि जब तक जन्म है तब तक क्लेश है, तब तक दुख है, और जब तक अज्ञान है तब तक जन्म है। इसलिए अज्ञान की जब तक निवृत्ति नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। अज्ञान कौन सा? यही अज्ञान, ये उपाधि से तादाद में, यही अज्ञान, यह अज्ञान का कार्य है। अपने आप को ब्रह्म रूप से समझा नहीं, अपने आप को जानते नहीं, और जो अपना बायोडाटा देते हैं, कोई अपना बायोडाटा नहीं देता, ये सब तन का बायोडाटा देते हैं। शास्त्र हमारा बायोडाटा हमको देता है कि आप वास्तव में हैं कौन। इसलिए ये जो अवस्तु है,
ये सारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये सारा अवस्तु, ये सारा अज्ञान, ये सारी अविद्या, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और उसका ही कारण ये अविद्या, अज्ञान, इसलिए सबकी निवृत्ति, ये वेदांत है, सबकी निवृत्ति, और मुझको मेरे वास्तविक स्वरूप में अधिष्ठित करेगा, ये वेदांत है। कि मूल रूप से मैं सच्चिदानंद ब्रह्म ही हूं, मुझे समस्या का लेश मात्र भी नहीं है, मुझे स्पर्श नहीं कर सकती, मैं असंग हूं, निर्विकार हूं। वेदांत मुझे इसमें प्रतिष्ठित करेगा। और न जायते म्रियते कदाचित, उस तत्व का वो कभी जन्म ही नहीं होता, जब जन्म नहीं होता तो मृत्यु नहीं होती, और इसलिए सारे विकार जायते अस्ति वर्धते विपरिणामते अपक्षीयते विनश्यति, ये सारे जो षड विकार हैं, ये सारे इसी सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर के हैं। उस आत्म तत्व के कोई विकार ही नहीं है, इसलिए न जन्म है न मरण है। यही अमृत, यही अमृत, यही अमृत तत्व, मृत्यु से परे, यही मृत्यु से परे, ये तत्व ही मृत्यु से परे है, अर्थात मैं मृत्यु से परे ही हूँ, मैं अमृत पद हूँ, अमृत तत्व। इसी अमृत पद में, अमृत तत्व में, इसी अमृत तत्व में, अमृत स्वरूप में भगवान मुझे, ये शास्त्रकार मुझे, वेदांत मुझे प्रतिष्ठित करके, मेरे शोक से निवृत्त करके, मुझे जन्म मरण का चक्र जो संसार है, इससे मुझे छुटकारा दिलाएगा, ये वेदांत है। तो जो मेरा वास्तविक स्वरूप है उसमें प्रतिष्ठित करेगा वेदांत। और जो ये जितना प्रपंच है, ये जितना ये सारा मेरे वास्तविक स्वरूप के अतिरिक्त सबका बात करके, सबसे पृथक करके, पूरे तरीके अध्यास की निवृत्त करके, अध्यास से पूरी तरीके निवृत्त करके मुझे मेरे स्वरूप में प्रतिष्ठित करें। ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ये आसक्ति बहुत बड़ी होती है। जैसे पता चलता है ये देह मैंने है, मैं ये नहीं हूँ, हाँ ये मेरा नहीं है। इसलिए कई बार आसक्ति के कारण लोग वेदांत तक छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा वेदांत नहीं चाहिए। ये क्या मतलब है? वेदांत सबसे अलग कर रहा है, छुड़वा है सबसे। वेदांत छुड़ाने रहे, वो छूटा छुड़ाया है वेदांत। क्या वेदांत तो आपको बता रहा है, वेदांत तो आपको सत्य का बोध करा रहा है, ये सब छूटा छुटाया है। ये सब आप सबसे अलग हैं ही, वेदांत क्या अलग कर देगा? आप अलग हैं ही, वेदांत तो सिर्फ आपको बता रहा है जो आपको पता नहीं है, बस। इसलिए जैसे ये जीव क्या है? सत्य मिथ्या मिक्सचर, ये मिला हुआ है। सत्य मिथ्या मिला हुआ है। क्या मिला हुआ? आत्मा अनात्मा मिला हुआ, वस्तु अवस्तु मिला हुआ। कैसे? जैसे इसी अध्यास के कारण ये मैंने अपने आप को देह मान लिया, यही सत्य मिथ्या का यही है, यही मिथुनीकरण है, यही मिलना है सत्य मिथ्या। आत्मा अनात्मा का यही मिलना है। और ये कब से है? ये अनादि है, ये इसका आरंभ नहीं हुआ, अनादि। और ये अनादि है। एक बात और समझ लीजिए, भगवान जीव की रचना नहीं करते, समझ लिया। भगवान जीव को उत्पन्न नहीं करते। कुछ लोग यही समझते हैं भगवान ने जीव बना दिया। भगवान ने जीव बना दिया। भगवान नहीं उत्पन्न करते, भगवान जीव की रचना नहीं करते।
और भगवान कभी जीव की रचना कर भी नहीं सकते लोग, दोनों बात। एक तो करते नहीं, दूसरा कर नहीं सकते, तीसरा कभी करेंगे भी नहीं। जीव की रचना भगवान नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब कह दिया अनादि है, अनादि है मतलब क्या? इसकी उत्पत्ति नहीं हुई, अर्थात इसका जन्म नहीं हुआ, इसलिए भगवान रचना नहीं करते। भगवान रचना नहीं करते, भगवान उत्पन्न नहीं करते, क्योंकि ये पहले से ही है, अनादि है ये। तो अगर कहें कि भगवान जीव उत्पन्न करता है, भगवान जीव उत्पन्न नहीं करता, भगवान जीव का शरीर उत्पन्न करता है। ये भोगायतनम, ये भगवान उत्पन्न, ध्यान देना। जीव का ये तन उत्पन्न करता है भगवान, जीव उत्पन्न नहीं करता। जीव का उपाधि ये तन उत्पन्न करता है, जीव नहीं उत्पन्न करता है। तो भगवान जीव का शरीर उत्पन्न करता है, और ये जो सृष्टि है, बस ये कह सकते हैं, एक व्यवहार की भाषा में कह सकते हैं, जीव सृष्टि। और जीव क्या है? क्यों? क्यों जीव बेसिकली जीव है ही नहीं, वह है तो ब्रह्म ही, ब्रह्म है। और क्योंकि उस अज्ञान की वजह से, अपने किसका ज्ञान? अपने स्वरूप का अज्ञान कि मैं ब्रह्म हूं, ये ज्ञान नहीं है, अपने स्वरूप का अज्ञान, इसकी वजह से अपने शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है ये। और वही जो सच्चिदानंद ब्रह्म, सच्चिदानंद तत्व, जो ब्रह्म तत्व है, वही जो मैं मूलता हूं, वही मैं जीव बन जाता हूं। जीव मैं हूं नहीं, लेकिन अध्यास से, तादात्म्य से वही मैं जीव बन गया, वही मैं छोटा बन गया। इसमें अहम भाव आया तो बस अब मैं ये हूं, मैं ये हूं। और अपने स्वरूप को छोड़ करके, और जो वास्तविक अपना स्वरूप है उससे छोड़ करके, जो अनंत है, असीमित है, जो अनंत है, सीमित है, सत्य है, नित्य है, सर्वगत है, सर्वव्यापी है, उसको उठा करके उपाधि वाला बना करके, बस मैं तो 5 फुट 6 इंच का हूं, मैं तो 5 फुट 10 इंच का, यही बस, यहां तक ही है मेरा, बस यहीं तक मैं हूं। जो सारे जगत का अधिष्ठान है, उसे ये पता नहीं जगत मेरे पर आश्रित है, और वो जगत की छोटी छोटी चीजों पर आश्रित हो जाता है, पराधीन हो जाता है, बंध जाता है, सबसे पराधीन हो जाता है। ये सारा ज्ञान की वजह से, सब ज्ञान की वजह से। और क्योंकि जीव वस्तु अवस्तु दोनों का मिक्सचर है, और जब अवस्तु का बात हो जाता है, जब वेदांत अवस्तु का बात कर देता है, जब उपाधियों से पृथक करके स्वरूप में अवस्थित कर देता है, और वेदांत जब ये बताता है कि आप ही ब्रह्म हैं, तो ये जो जीवेश्वर ऐक्यम, ये जो बोध वेदांत कराता है, इसका मतलब क्या है? आप कभी जीव थे ही नहीं, आप सीमित थे ही नहीं, आप तो ब्रह्म थे, ब्रह्म है और ब्रह्म ही रहेंगे। तो जीवेश्वर ऐक्य, और वेदांत ये बताता है कि आप ब्रह्म ही, अर्थात ब्रह्म दो नहीं है। जैसे हजारों लाखों करोड़ों ये मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन रखे हैं, छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन हैं। ये घटाकाश, महाकाश, ये जितने, ये कक्ष में जो आकाश है, जी सारे जो कक्ष में सीमित सीमित आकाश दिखाई दे रहे हैं, करोड़ों अरबों फ्लैट्स हैं, और फ्लैट्स के हर कमरे का आकाश जोड़ो, अगर इस उपाधि की दृष्टि से देखो तो कितने सारे आकाश हो गए। अभी छोटे छोटे बर्तन में आकाश,
छोटे छोटे बर्तन में आकाश। फिर ये घटाकाश, पटाकाश, महाकाश, और बाद में पता चला बिल्कुल जब महाकाश में आए तो पता चला जैसे सारी उपाधियों का बाद हुआ, आकाश तो एक ही है, सारे घटक में आकाश एक ही तत्व है। ऐसे ही ये जो उपाधि रूप जो घट बैठे हुए हैं सारे, इसमें जो चेतन तत्व रूप से जो आत्म तत्व है, उसकी दृष्टि से वो आत्म तत्व एक ही है, आत्म तत्व अलग अलग नहीं है वो आत्म। और वही आत्म तत्व ही ब्रह्म है। वही जैसे छोटे छोटे उपाधियों का सारा बात करो तो आकाश तो एक ही है, आकाश थोड़ी अलग अलग है सबका, आकाश तो एक ही है सबका। ऐसे घटाकाश और महाकाश ये ऐक्य है, ये ऐक्य। जब घटाकाश को कहा जा रहा है भाई तुम घटाकाश नहीं हो, तुम तो महाकाश हो, तुम क्यों ये अब घटाकाश रो रहा है, आए मैं छोटा हूं, मुझे बड़ा बनना है, मुझे मठाकाश जितना बनना है, बड़ा बनना है, तुम बहुत बड़ा बनना है। अब जब उसको बताया गया अरे तुम घटाकाश हो ही नहीं, तुम तो आकाश हो खाली, और तुम जो समझ रहे हो कि ये छोटा सा मैं आकाश हूं, तुम तो महाकाश हो, सारा जगत तुम में समाया हुआ है, सारे जगत का अधिष्ठान तुम ही हो, तुम तो आकाश हो, तुम आकाश ही हो सिर्फ। यही है क्या? तो आकाश की दृष्टि से जैसे घटाकाश महाकाश ये ऐक्यम, ऐसे ही जीवेश्वर ऐक्यम। जो तत्व सारे जगत में व्याप्त है वही तत्व ये इस उपाधि में भी वही तत्व व्याप्त है, सेम तत्व, वही तत्व। तो ये जो जब जीवेश्वर ऐक्य का बोध होता है तो क्या हुआ? क्या मैं जीव था किसी काल में? क्या मैं जीव हूं? नहीं। क्या मैं जीव रहूंगा? नहीं। मैं ब्रह्म था, ब्रह्म हूं और ब्रह्म ही रहूंगा। जब तक अज्ञान है, जब तक उपाधि के साथ ये तादात्म्य है, तब तक जैसे घटाकाश रो रहा था, आए मैं छोटा हूं, घट की उपाधि के कारण। जब उपाधि से विरत उसको बताएगा तुम तो महाकाश हो, तुम क्यों बनना चाहते हो ये मठाकाश, तुम क्यों बनना चाहते हो? अरे मठाकाश पता नहीं कितने मठ, कितने हॉल, कितने हैं, ये सारी सब कुछ सारे उसी आकाश में है। और तुम सर्वव्यापी एक ही आकाश हो, ये सब कुछ तुम में ही है सारा। जब घटाकाश ये समझ लेता हो मैं तो महाकाश हूँ, ऐसे जब ये जीव जमा लेता है कि अरे मैं छोटा फोटा नहीं हूं, मैं अरे पूरे ब्रह्मांड का अधिष्ठान मैं ही हूँ, सच्चिद आनंद, वो तत्व, आत्म तत्व, परमात्मा वही मैं हूँ। अब क्या बनना बाकी रह गया? क्या बनेगा? क्या हो? ये बनना है, वो बनना है, ये बनाना है, वो बनाना है, क्या बनाना है? जो बनना है वो बने बनाए पहले से ही हो, सब उसका अधिष्ठान ही आप। तो आप चाहते हो वही आप हो, आप सबसे बड़े होना चाहते हैं, आप सबसे बड़े हैं, जो आप चाहते हैं वही आप हैं। वेदांत यही कहता है, आपको बनने की क्या जरूरत है? आपको, आप वही हैं जो आप चाहते हैं, बस अपने स्वरूप को जानते नहीं। और वेदांत इसलिए अज्ञान का बात करता है। अब पूर्ण वस्तु को किस बात की कामना रहेगी? मैं ही जब पता चले पूर्ण हूं, पूर्ण को कामना कहां से रहेगी? किसकी कामना होगी पूर्ण की? और जब पूर्ण को कामना ही नहीं होगी तो फिर कर्म भी नहीं होगा, क्योंकि कर्म की उत्पत्ति कामना से होती है, कामना की उत्पत्ति अज्ञान से होती है, याद रखना है। अब जब पूर्ण तत्व मैं हूं, सबका अधिष्ठान में, क्या पाना रह गया? क्या पाओगे? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन सो ओष्णुते सर्व कामान सह सर्वान कामान आपनोति। सारी कामनाएं पूर्ण हो गई। अरे कामनाएं बची ही नहीं, कामना करेगी किसकी? किसकी कामना करेगा? पूर्ण ब्रह्म को किसकी कामना रहेगी? कामना का मतलब अधूरापन। अब क्या कामना करेगा वो? किसकी कामना करेगा? मैं पूर्ण हूं, मैं ही पूर्ण हूं।
पूर्ण मतलब मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है मेरे अतिरिक्त, मैं ही सब कुछ। इसलिए ये जो ब्रह्मवेत्ता महापुरुष है, कामनाएं दग्ध हो गई सारी। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, यही आत्मज्ञान की अग्नि सारे कर्मों को जला दिया। क्यों जला दिया? बचे ही नहीं कर, कुछ कर्म नहीं बचते। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं, यहाँ पे शास्त्रकार, और इसलिए वस्तु की दृष्टि से जीव और ईश्वर एक ही है, दोनों एक है। जब जीव ईश्वर एक ही है तो जीव की उत्पत्ति हुई कहाँ? तो जीव तो अपने अज्ञान की वजह से खामखा में अपने स्वरूप को न जानने की वजह से अपने आप को छोटा, जो मैंने अनादिकाल से मान रखा था, तो तत्व दृष्टि से तो जो जीव और ईश्वर ये दोनों एक ही हैं। ये तत्व की दृष्टि से, पारमार्थिक दृष्टि से, फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट रियलिटी, बोथ आर सेम, वन एंड द सेम, देयर इज नो डिफरेंस। और अगर अंतर है तो किसमें है? अवस्तु। अवस्तु के संदर्भ से अंतर है, वस्तु के संदर्भ से कोई अंतर नहीं। तो ये जो अंतर है, इसी को ही समझना है। ये अवस्तु के स्तर पर है, वस्तु के स्तर पर कोई अंतर नहीं। और इसीलिए भगवान, आइए देखें, यथा वनस्य व्यष्टि अभिप्रायेण, क्या ये पहले हम लोग हालांकि देख चुके हैं, लेकिन यह थोड़ा सा दूसरे रूप में दिखाया गया इसको। उदाहरण दोनों सेम है। यदा वनस्य व्यष्टि अभिप्रायेण, व्यष्टि मतलब वही इंडिविजुअल या जीव की दृष्टि से कह लो, व्यष्टि मतलब जीव की दृष्टि से कह लो। तो जीव के दृष्टिकोण से, जीव के अभिप्राय से, वृक्षाः इति अनेकत्वम, और वृक्षा किसके? वन के। मान लीजिए कोई फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट के आप एक सारे देखिए, जब वन कहा जाएगा तो एक वचन हो गया, एक वचन हो गया। समष्टि के स्तर पे वन कह दिया, और व्यष्टि के स्तर पे जब एक सारे वृक्ष को देखें, क्योंकि एक सारे वृक्ष को मिलाकर के, अर्थात अनेक वृक्ष को मिलाकर के ही एक वन बना। लेकिन मूलतः है क्या? अनेक वृक्ष हैं उसमें। वन कहे तो दिया एक वन, लेकिन वृक्ष कितने? अनेक। तो समष्टि के दृष्टिकोण से हमने वन कह दिया, लेकिन व्यष्टि के दृष्टिकोण से वृक्षों का ही सारा समुदाय है। एक सारे वृक्ष को जोड़ लिया तो वो वन बन गया। तो वृक्षाः इति अनेकत्वं व्यपदेशः, अनेकत्वम, अनेकत्वम, यही अनेक, एक सारे, ये सारे जीव राशि जीव की दृष्टि से, उपाधि की दृष्टि से, ये सब जैसे सोसाइटी बनी, तो सोसाइटी क्या हो गया? व्यक्ति लेवल पे सोसाइटी कह दिया। समाज वहां एक ही कहेंगे, एक समाज। लेकिन एक समाज के कितने सारे घटक हो गए, कितने सारे मनुष्य हो गए, कितने व्यक्ति हो गए? अनेक, अनेक हो गए। तो वृक्ष और वन, ये एक एग्जाम्पल है।
कहलाता क्या है? जब वृक्ष कहेंगे, वृक्ष की दृष्टि से प्लूरल हो गए, बहुत से वृक्ष हो गए, लेकिन जब वन कहेंगे तो सिंगुलर, एक वचन ही कहेंगे फिर उसको। और जब आप अपने ये जो वन दृष्टि को थोड़ा सा बदलिए, अपनी दृष्टि बदलिए और देखिए उसी वन को पेड़ के, वृक्ष के दृष्टिकोण से, तो क्या होगा? तो नंबर हो जाएंगे प्लूरल, बहुवचन। तो यही व्यष्टि दृष्टि, समष्टि दृष्टि, व्यष्टि दृष्टि, समष्टि दृष्टि से एक और व्यष्टि दृष्टि से अनेक। और दूसरा क्या है एग्जाम्पल? जलाशय। दूसरा क्या उदाहरण? जलाशय। तो जलाशय, जलाशय व्यष्टि अभिप्रायेण जलान। जलाशय अगर एक वचन की दृष्टि से देखें तो ठीक है, सामने तालाब है, तालाब है, लेक है, समुद्र है, नदी है, कुआं है। लेकिन जब आप देखेंगे बूंदों की दृष्टि से देखेंगे, अनेक बूंदे, इसलिए जलान। जलाशय की दृष्टि से एक, लेकिन जल की दृष्टि से क्योंकि अनेक बूंदे हैं, अनेक, अगर बूंदे छोड़ो, लोटे ले लो, कितने सारे लोटे जल डाला उसमें, इतने सारे लोटे वो मिल करके वो बनेगा जाकर के जलाशय। तो जल की दृष्टि से प्लूरल और जलाशय की दृष्टि से सिंगुलर, जलाशय की दृष्टि से सिंगुलर। ये यहाँ पे थोड़ा एग्जाम्पल, थोड़ा शास्त्र का रिपीट करें, लेकिन उसकी एक वजह है थोड़ा सा। तो अब क्या है, तो जो हमारा, ध्यान देना, जो हमारा जो सामने जो अनुभव है हमारा, जो हम सामने देख रहे हैं, उसमें क्या है? उसमें भेद नहीं है। किसमें है? दृष्टिकोण में भेद आ गया है, सीधा जाकर है वहां पे। जैसे वन मान लीजिए, वन एक ही है, ठीक है, तो भेद कहां पे है? ये भेद हमारे, ये हमारे, हम अनुभव देख रहे हैं, अनुभव भेद नहीं है हमारे। लेकिन जब हम संदर्भ देखेंगे, स्टैंड पॉइंट देखेंगे, सिंगुलर और प्लूरल की दृष्टि से, वहां पे भेद हो जाएगा, वहां पे भेद हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, एक वेदांत की जो ये अवच्छेदवाद, आभासवाद, इसको देखेंगे थोड़ा सा, इसको समझेंगे थोड़ा सा। इसको आज तो नहीं, कल देखेंगे इसको, लेकिन यहाँ पे छोटा मोटा समझ लीजिए। तो इसी तरीके से जो अज्ञान है, इसी तरीके से अज्ञान तो एक ही है, ध्यान देना। यहाँ पे कहना बस यहाँ पे, क्योंकि उस जलाशय और वन, ये दोनों को लेकर के ये यहाँ अज्ञान की दृष्टि से अब स्पष्ट कर रहे हैं भगवान। जहाँ कह रहे हैं इति, अच्छा, तथा उसी तरीके से ज्ञानस्य व्यष्टि अभिप्रायेण तत् अनेकत्व व्यपदेशः। अज्ञान की दृष्टि से, अज्ञान की दृष्टि से अनेकत्व, अनेकत्व कहा जाता है। जैसे जीव, अगर जीवों के अज्ञान देख, अज्ञान की दृष्टि से सब क्या, सब अलग 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 अलग, सब अज्ञान की दृष्टि से अलग अलग। अज्ञान एक है, अज्ञान सेम है,
तत् अनेकत्व अज्ञान अनेकत्व व्यपदेश। अज्ञान, इसी अनेक की दृष्टि से अज्ञान भी अनेक कहे गए, अज्ञान भी अनेक। अब देखिए, एक एक जीव का, एक एक जीव अपने आप में कितना अज्ञान, कितने तरीके का ज्ञान समेटा हुआ है। और सारे जीव राशि की, सारे जीव राशियों की अगर अज्ञान राशि एकत्रित की जाए तो कितनी होगी? असंख्य अज्ञान। और हर व्यक्ति अपने जीवन भर इसी अज्ञान की निवृत्ति करता रहता है। हर व्यक्ति कौन से अज्ञान की अपने स्वरूप के अज्ञान की निवृत्ति नहीं करता, ये संसार के अज्ञान की निवृत्ति करता रहता है। हर जीव अज्ञान की निवृत्ति करता रहता है। अब जैसे एक, देखिए, एक जीव की अज्ञान की निवृत्ति हुई तो एक जीव की अज्ञान की निवृत्ति होने से सिर्फ उसी जीव की ही अज्ञान की निवृत्ति होगी, सारे जीवों के अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, कभी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अज्ञान अनेकत्वम, अज्ञान अनेकत्वम, इसलिए। और चूंकि अज्ञान के कारण शरीर है, ये भी एक उपाधि है, और इसलिए हर जीव का अज्ञान अलग 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 अलग। इसलिए अज्ञान की निवृत्ति एक जीव की होगी तो दूसरे जीव की अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए अनेकत्व व्यपदेश, अनेकत्व ही कहा गया है। अब यहाँ पे कहा प्रमाण क्या दिया? प्रमाण दिया श्रुति का। इंद्र गुरु रूप ईयते, इंद्रो माया भी। यहाँ इंद्र मतलब ये इंद्रदेव नहीं, इंद्र मतलब यहाँ ईश्वर। माया भी मतलब माया के साथ, अपनी माया शक्ति से, माया के साथ। माया के साथ क्या किया उसने? और यहाँ माया मतलब फिर से यहाँ अज्ञान पे आइए, माया मतलब यहाँ अज्ञान। और यहाँ पे क्या है? बहुवचन, पुरु रूप। और भगवान ने क्या किया? ये विभिन्न जीव के विभिन्न, जीव मतलब अज्ञान के साथ, तो विभिन्न जीवों के विभिन्न अज्ञान के साथ में क्या किया? मल्टीपल, मल्टीपल मतलब बहुत रूपों में, विभिन्न रूपों में। मायावी पुरु रूप ईयते, पुरु रूप मतलब बहुत रूपों में, बहुत रूपों में। या ये बहुत रूप मतलब ये विविध, अपनी विविधताओं के साथ, बहुरूप में विविधताओं के साथ, ये यूनिवर्स पूरा, ये पूरा जगत, पूरा जगत क्या करता है? वो वही उत्पन्न कर देता है, पूरा जगत वही उत्पन्न है। विभिन्न जीवों के साथ, जीव राशियों के साथ में सब पूरा उत्पन्न कर देता है। और एक ही ईश्वर बहुरूप में इस सारे जगत की रचना कर देता है, एक ही ईश्वर। अर्थात क्या? वही इसमें आ जाइए, एक ही ईश्वर से ये विविध रूपी जगत, विविध नाम रूपी जगत उत्पन्न हो जाता है। एक ही ईश्वर, एक ही ईश्वर से विभिन्न नाम रूपात्मक जगत उत्पन्न हो जाता है। और ये यहाँ पे ये जो दिया गया है ये मंत्र, ये इंद्रो माया
माया भी पुरुरूप ईयते ऋग्वेद यहाँ पे है, और ये बृहदारण्य उपनिषद का भी है। बृहदारण्य के उपनिषद वेद में ही है। तो ये मंत्र इसका मतलब 2-3 जगह आता है ये मंत्र। इंद्रो मायावी पुरुरूप ईयते युक्ता है, ये शायद है ये बृहदारण्य उपनिषद का। तो अब यहाँ जो शास्त्रकार हैं, जो परम पूज्य सदानंद जी हैं, सदानंद जी महाराज परम पूज्य, ये ईश्वर से व्यष्टि की तरफ चूंकि आ रहे हैं, समष्टि से व्यष्टि की तरफ आ रहे हैं, तो ये भी स्पष्ट करना पड़ेगा वो जो व्यष्टि है वो उसके कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उसकी स्वतंत्र सत्ता कोई, वो भी मतलब ईश्वर से ही आई है। व्यष्टि रूप से ये सब ईश्वर से ही आया है। ये नहीं कि व्यष्टि कहीं अलग बैठी है और समष्टि कहीं अलग बैठी है। ये मत समझ लीजिए, क्योंकि अंत तो गत्व कारण तो एक ही है। इसलिए भगवान ये दर्शाना चाह रहे हैं इस मंत्र के माध्यम से कि जितनी व्यष्टि है, ये जितनी सामने व्यष्टि दिखाई देने वाली है, व्यष्टि उपाधियां जितनी दिखाई देने वाली है, सारी की सारी है, ये सारी की सारी इंद्र मतलब ईश्वर, इंद्रो माया भी ये सब पुरुरूप ईयते, ये सारे का सारा आया उस ईश्वर से। व्यष्टि समष्टि कोई अलग अलग नहीं है, ये पारमार्थिक सत्ता पर सब एक ही है। ये जैसे एक स्वर्ण जो है हजारों लाखों करोड़ों आभूषणों में परिवर्तित हो गया, तो सारे आभूषणों का अधिष्ठान वो एक ही तत्व स्वर्ण है। जैसे ऐसे ही सारे जगत का अधिष्ठान, सारे जितनी भी व्यष्टि है, ये जितने भी नाम रूपात्मक जितनी भी उपाधियां हैं, सबका एक ही अधिष्ठान वो ईश्वर है। इसलिए इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते, इंद्रो माया भी, इंद्र मतलब इंद्र, माया भी माया सहितम, माया सहितम पुरुरूप ईयते, पुरुरूप में क्या हो गया, व्यक्त हो गया, बन गया, दिखाई देने लगा, व्यक्त हो गया, अव्यक्त से व्यक्त हो गया, पुरुरूप ईयते। और अब वो क्या करेंगे, यहाँ पे तो अभी क्या है कि अब आगे जो ये अध्यारोप है, ये जो अध्यारोप है ये जीव का, ये व्यष्टि जो अध्यारोप है, अध्यारोप मतलब क्या, ये जो वस्तु अवस्तु का जो मिक्सचर है ये अध्यारोप। तो जो वस्तु अवस्तु का जो मिक्सचर ही अध्यारोप है, अब आगे शास्त्रकार उसको लेकर के चलेंगे, वो हम लोग देखेंगे उसको। तो वस्तु अवस्तु का जो मिक्सचर है, अब आगे, पहले ध्यान देना, पहले समष्टि स्तर पे था, ईश्वर स्तर पे था, अब जीव स्तर पे है। अब ये जीव स्तर पे वस्तु अवस्तु का ये मिक्सचर अभी आगे आएगा, हम लोग देखेंगे इसको। और क्योंकि जब तक ये व्यष्टि समष्टि, जब तक व्यष्टि समष्टि मतलब समष्टि अज्ञान और व्यष्टि अज्ञान और समष्टि अज्ञान का कार्य, व्यष्टि अज्ञान का कार्य, ये जब तक दोनों सामने स्पष्ट नहीं होंगे, तो जब तक दोनों स्तर पे पूरी तरीके से ये स्पष्टता नहीं आएगी, तब तक आगे टीचिंग आगे बढ़ेगी नहीं, शास्त्र आगे बढ़ेगा। इसलिए बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से शास्त्रकार आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग भी देखेंगे। मुझे लगता है समय पता नहीं चलता, समय का हो गया पूर्ण, हम लोग भी करें समय भी पूर्ण और हमारा भी पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य
पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम हरिओम। बस खुश रहिए। जय श्री कृष्ण महाराज जी। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। मेरे पास आवाज ही नहीं आती है, बड़ी प्रॉब्लम है। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। नमो नारायण नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हल्की हल्की आवाज आती है। सादर प्रणाम स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। खुश रहिए खुश रहिए। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, यात्रा आगे बढ़ाइए, यात्रा को पूर्णता तक लेके जाए भगवान हम सबकी। ये प्रार्थना है भगवान से। चलिए ठीक है, कल देखते हैं। ओम तत्सत।